प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं एवं कोण से एक्सरसाइज 6.1 हल करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, यानी कि ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, ये बिंदु ओ पर छेद करती है, दोनों सरल रेखाएं हैं। तो कोण क्या है, ए ओ सी, यानी कि आपका ये कोण प्लस में बी ओ ई ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री है। और बी ओ डी कोण, बी ओ डी ये कोण है, ये आपका 40 डिग्री दिया है। तो बी ओ ई ये कोण ज्ञात करना है अलग से आपको, और एक है सी ओ ई ये कोण ज्ञात करना है। ये दो कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे ए बी, यहां लिखेंगे क्योंकि ए बी एक सरल रेखा है। ये दे रखा है कि ए बी और सी डी रेखाएं टकराती, इसका मतलब ए बी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो इसलिए क्या है, ये कोण और ये कोण, तीन कोण बनते हैं इस ऊपर पे रेखीय युग्म पे। इन तीनों का जोड़ कितना 180 डिग्री होगा। रेखीय युग्म बनता है, एक सीधी रेखा के एक साइड का कोण क्या है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या है, इनका जो ज्ञात करना वो पहले लिख देते हैं COE। तो सबसे लिखें कोण COE, ये कोण और ये दोनों कोण, प्लस में दूसरे का नाम है AOC, कोण AOC, प्लस में AOC ये होगा और कोण ये होगा BOE, कोण BOE, ये होगा आपका 180 डिग्री। आगे लिखेंगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण। तो रेखिक युग्म कोण क्या है, 180 डिग्री होते हैं। तो इसलिए तीनों का जोड़ 180 डिग्री। अब इसमें से जो कोण दिया गया है, अब क्या है, इस कोण और इस कोण का जोड़ दिया गया है, ये देखो AOC और BOE का 70 डिग्री है। तो यहाँ हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे COE कोण प्लस में कोण AOC, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। AOC और BOE की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री लिख देते हैं, बराबर 180 का 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, ये 70 क्यों लिखा, क्योंकि कोण AOC जमा में कोण BOE, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया है। ये बात ऊपर दी गई है, तो इसलिए हमने यहाँ 70 इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या, कोण COE जो हमें ज्ञात करना था, ये कोण ज्ञात करना था, तो बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री का 180 डिग्री, 70 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ कितनी वैल्यू आई इसकी, कोण COE बराबर कितना आया, 180 से 70 गया 110 डिग्री। ये हमारा आंसर नंबर 1 आ चुका है कि इस कोण का वैल्यू आ गई कि COE ये कितना डिग्री आ गया, 110 डिग्री की वैल्यू आ गई इस कोण की। अब क्या है, ये कोण ज्ञात करना हमें। तो ये कोण आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, ये कोण का 180 डिग्री में से क्या है, ये दोनों घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। या फिर क्या है, ये और ये में क्या है, आपके 180 डिग्री में ये दोनों कोण पता है, तो तीसरे कोण की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या है, CD लेते हैं, CD रेखा के ऊपर रेखीय युग्म बना है। तो हम लिखेंगे क्योंकि CD ये जो रेखा है, ये क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अतः जो इसके ऊपर ये कोण बनेंगे, कौन कौन से कोण बनते हैं, COE और BOE। तो COE प्लस में BOE कोण, प्लस में ये कोण और ये कोण है BOD कोण, प्लस में कोण BOD, ये भी 180 डिग्री के होंगे। रीजन रेखिक युग्म, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है, तो एक तरफ के कोण है, तो क्या होगा, ये रेखीय या रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब क्या, इसमें COE की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो COE की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, CO की 110 डिग्री भर दिया, ये हमने अभी निकाली थी।
प्लस में BOE की वैल्यू ज्ञात करनी है। कौन BOE की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्लस में BOD दिया गया है, देखो ऊपर BOD बराबर ये दिया हुआ है, तो 40 डिग्री यहाँ भर दिया, बराबर 180 डिग्री का 180 डिग्री। अब क्या है, कौन BOE बराबर 180 का 180 डिग्री। ये 110 जमा में है, ये भी माइनस में चले गए, और 40 जमा में है, ये भी माइनस में चले गए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कौन BOE बराबर 180 से 110 और 40 दोनों आप मिला के भी घटा सकते हो, अलग अलग भी घटा सकते हो। तो 150 डिग्री गया, कितना बचा आपका 30 डिग्री। तो क्या है, BOE की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये कौन आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, और ये कौन कितना का आया था आपका 110 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों कौन ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आकृति में रेखाएं XY, ये XY रेखा है, और MN ये MN रेखा है, बिंदु O पर टकराती है, और POY ये कोण 90 डिग्री का दिया है। A ये कोण है, B ये कोण, इन दोनों का अनुपात क्या है 2:3 है, तो C कोण ये कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले BA और ये कोण 90 डिग्री है, इनका जोड़ 180 दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि XY एक सरल रेखा है, तो ये रेखीय युग्म बनाते हैं। तो इससे बड़ी आसानी से A और B का मान पता हो जाएगा। तब क्या है, B और C का भी 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि MN सरल रेखा है, तो उसकी सहायता से C बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि A अनुपात B बराबर है 2:3, तब हम क्या करते हैं कि A बराबर 2x ले लेते हैं, वह B बराबर 3x, अनुपात है इनका 2:3, तो A बराबर 2x ले लिया, x यहाँ कोई भी गुणांक है, ठीक है, और B बराबर 3x ले लिया। जब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे A बटा B, तो कितना आएगा, x से x कैंसिल होकर 2/3 ही आएगा, यानी कि 2:3 आ गया। तो क्या है, अब हम क्या है XY लिखेंगे, XY एक सरल रेखा है या एक रेखा है, ये बात दे रखी है, ठीक है। तो A जमा में B, ये A कोण B कोण, और प्लस में इस कोण का नाम क्या है POY, कोण POY। तो ये कोण POY, या कोण और लगाएंगे, कोण POY बराबर कितना डिग्री लिखेंगे 180 डिग्री। ये और ये बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो अब इसमें क्या है, हम A की वैल्यू कितनी मानी हमने 2x, जब B की वैल्यू कितनी 3x, और इसकी वैल्यू कितनी है प्लस में 90 डिग्री, ये दिया है, ये 90 डिग्री दे रखे हैं। ये हमने क्या है अनुपात 2:3 दे रखे हैं, तो इसको क्या है 2x और 3x मान लिया, क्योंकि अनुपात वही आ जाएगा 2:3 बराबर 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5x, और बराबर 180 का 180 डिग्री, 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो गया आपका घटाने। तो आगे क्या आया आपका 5x बराबर आया 180 में से 90 डिग्री गया 90 डिग्री आया, और x बराबर कितना आया 90 डिग्री, 5 गुना में है 5 आ गया भाग में, तो कितना आया 18 डिग्री, यानी x की वैल्यू आई 18 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तब लिखेंगे a बराबर है 2x, यानी कि 2 गुना में 18, 18 दूनी 36 डिग्री, और b बराबर क्या आ जाएगा 3x, यानी कि 3 गुना में x की वैल्यू है 18, 18 दिए 54 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू आ गई A और B की। तो इसमें हमें B की वैल्यू जरूरत है, तो B की कितनी आई है आपकी, B की आ गई आपकी 54 डिग्री, ये वैल्यू आपकी आ गई 54 डिग्री। अब ये और ये क्या है 180 डिग्री होगा, यहां लिखेंगे हम B प्लस में C बराबर 180 डिग्री, क्यों, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, क्यों, क्योंकि क्या है MN सरल रेखा है, सरल रेखा है, MN सरल रेखा है, तो B और C मिलके क्या बनते हैं रेखीय युग्म कोण बनते हैं।
तो बी और सी का 180 डिग्री हुआ। बी की वैल्यू अभी ज्ञात की है 54 डिग्री, तो बी की जगह कितना लिख दिया 54 डिग्री, प्लस में सी बराबर 180 डिग्री और सी बराबर क्या जाएगा 180 का 180 डिग्री, 54 इस तरफ आगे प्लस का था दूसरी तरफ आगे माइनस का हो गया 54 डिग्री। तो कितना आया, आगे लिखा कि सी बराबर आ गया आपका 180 में से 54 गया, आपका आ गया ये 10 में से 4 गया 6, यहां बचे आपके 7 में से 5 गया 2 और एक का एक 126 डिग्री क्या है आपकी सी की वैल्यू आ गई। तो ये कौन कितना आया आपका 126 डिग्री क्या है सी की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति में यदि पी क्यू आर ये अंदर वाला कौन पी आर क्यू यानी कि ये दोनों कौन आपस में बराबर है अंदर वाले, तो सिद्ध कीजिएगा पी क्यू एस ये बाहर वाला कौन पी आर टी इस बाहर वाले कौन के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम कि एस से लेके आर तक एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है या रेखा है। अतः ऐसा रेखा है पी क्यू इसके ऊपर स्थित है, तो ये क्या है दोनों कोण मिलके कौन सा कोण बनता है, रेखिक युग्म कोण बनता है, तो 180 डिग्री लिख देंगे। इसका नाम है पी क्यू एस, बाहर वाले कोण का नाम है कोण पी क्यू एस ये बाहर वाला कोण, प्लस में पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण। कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण। अब क्या है, इसको हम क्या है समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, क्यू टी भी एक सरल रेखा है, क्यू टी एक क्योंकि क्या है एक ही रेखा है, एक सरल रेखा है। अतः ये कौन और ये कौन कौन सा है, रेखीय युग्म बनता है क्योंकि ये पी आर इसके उपस्थित है, तो इसको क्या लिखेंगे कौन पी आर टी, तो होता है कौन पी आर टी, प्लस में अंदर वाला कौन बनता है पी आर क्यू, तो कौन पी आर क्यू ये कौन प्लस में ये कौन बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। रीजन क्या है, वही रेखिक युग्म कोण। तो अब 1 और 2 का मिलान करते हैं हम। समीकरण नंबर 1 और 2 में इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है। और क्या विशेषता है इसमें, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। अब इसमें क्या लिखेंगे हमें, परंतु कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर ये कौन और क्या पी आर क्यू ये कौन, ये बराबर दिया है, ये क्या है ऊपर यहां ये दे रखे हैं तो दिया है। तो इन दो समीकरणों में ये हिस्सा जिस हिस्से के बराबर है ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या बचा, ये पार्ट बचा आपका, ये पार्ट इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि क्या है इनका जोड़ भी 180 इनका जोड़ भी 180, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कौन सा हिस्सा पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कौन पी आर टी के। ये सिद्ध करना था हमें कि पी क्यू एस बाहरी कोण पी आर टी इस बाहरी कोण के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आकृति में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो x ये कोण है, y ये कोण है, इन दोनों का जोड़ w और z कोण इन दोनों कोण के बराबर है। तो ये x कोण ये है, y कोण ये है,
और क्या है W ये है, Z ये है, तो एक्स वाई का जोड़ WZ के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB रेखा है, मतलब इसको सरल रेखा सिद्ध करने हैं। तो रेखा कैसे सिद्ध होगी? अगर क्या है x और y का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो क्या ये रेखा बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत हम क्या यूज करते हैं कि अगर AOB एक सीधी रेखा है तो x और y का जोड़ 180 होता है। अगर 180 सिद्ध कर दिया तो ये एक रेखा सिद्ध हो जाएगी। तो हम इसके विपरीत सिद्ध करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि x प्लस में y प्लस में W प्लस में Z बराबर 360 डिग्री। x y W Z चारों कोण जोड़ दिया हमने। चारों कोण 360 क्यों होता है? क्योंकि ये O बिंदु है। O बिंदु के चारों ओर का कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? गोल चक्कर का। ये गोल चक्कर पूरा हो जाता है तो संपूर्ण कोण क्या आता है? 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। तो ये O बिंदु है, इसके चारों तरफ का संपूर्ण कोण है 360 का होगा। पूरा चक्कर बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो अब क्या करेंगे हम कि x प्लस में y और प्लस में यहां भी कर देंगे x प्लस में y बराबर 360 का 360। इसकी जगह हमने x प्लस y क्यों यूज किया? क्योंकि यहां देखो x प्लस में y बराबर है W प्लस में Z, ये दिया है कि x प्लस वाई और W प्लस Z क्या है? दोनों का आपस में जोड़ बराबर दे रखे हैं। ये बात यहाँ दी गई है। तो W और Z की जगह क्या रख दिया हमने? x प्लस वाई रख दिया, क्योंकि आपस में बराबर है। अब इसका मतलब x प्लस वाई कितनी बार है? 2 बार है। तो x प्लस वाई को हमने 2 बार लिख दिया। दोनों का जोड़ करेंगे 2 बार आ गया बराबर 360 डिग्री। और x प्लस में वाई बराबर 360 का 360। 2 क्या इस तरफ गुना था, 2 इस तरफ आगे भाग हो गया। 360 को 2 से भाग किया 180 डिग्री। अब देखो इस आकृति में x और y का जोड़ 180 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AOB एक रेखा है। अतः AOB एक सरल रेखा है या एक रेखा है, क्योंकि क्या रेखीय युग्म कोण 180 सिद्ध कर दिया। रेखा है क्योंकि रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री है। तो ये कोण 180 डिग्री है, तो ये भी एक रेखीय युग्म की वजह से एक रेखा सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आकृति में POQ एक रेखा है। POQ एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। किरण OR ये क्या है? इसके ऊपर लंब है, यानी कि OR लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और OP और OR के बीच में OP और क्या है? OR ये 2 भुजाएं, इनके बीच में OS क्या है? एक अन्य किरण है। ये किरण OS अतिरिक्त किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS ये जो बीच वाला ये कोण है, ये किसके बराबर करना है? कोण QOS इस पूरे कोण के यहां तक के माइनस में POS O का आधे के बराबर होता है, यानी कि एक तो कोण QOS घटा POS के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कोण जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे ROS किस कोण के बराबर होगा? ये जो ROS कोण है, अगर कोण लिखूं मैं QOS, कोण QOS ये पूरा कोण यहां तक का, इस कोण में से अगर ये कोण घटा देंगे QOR, कोण QOR, तो ये कोण प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये पूरा कोण है, इसमें से अगर ये 90 डिग्री घटा देते हैं तो ये हमारा ROS कोण बच जाता है। तो ये हमने समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया। अब क्या है? दूसरी तरफ क्या है? ROS ये कोण इस तरफ से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस तरफ से ज्ञात करने के लिए POR है। कोण POR में से अगर क्या है ये कोण घटा देंगे तो ये बच जाएगा POS। कोण POS घटा देते हैं
तो ये क्या है हमारी समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। यानी कि इस कोण में से ये कोण घटा दें तो भी ये बचेगा, और इस पूरे में से ये 90 डिग्री घटा दें तो भी ये बचेगा। अब क्या है, इन दोनों का योग करते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ करते हैं तो कोण ROS जमा में कोण ROS बराबर कोण QOS घटा में कोण QOR, ये दोनों आगे प्लस में ये करेंगे, प्लस में कोण POR माइनस कोण POS। ये पहले समीकरण का हिस्सा था, ये दूसरे का था, दोनों को क्या कर दिया हमने जोड़ कर दिया। इस तरफ भी क्या है, दोनों का जोड़ कर दिया। अब क्या है, ये क्या आ जाएगा हमारा कोण ROS और ROS क्या आ जाएगा, 2 कोण ROS आ गया हमारा बराबर ये सेम का सेम कोण QOS घटा में कोण QOR प्लस में कोण POR माइनस में कोण POS, ये सेम का सेम। अब क्या करेंगे कि QOS इसको छोड़ देंगे एक मिनट, QOR। अब इसमें देखते हैं कि ये QOR कौन सा है, QOR 90 डिग्री है, और क्या POR ये भी क्या है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, ये तो दिया है लंब, और ये क्या है सीधी रेखा का कोण 180 होता है, तो ये कोण कितना बचेगा 180 में से ये 90 गया, 90 बचेगा। तो अब यहां लिखेंगे एक बात, परंतु कोण QOR बराबर 90 डिग्री दिया है। QOR ये लंब दे रखे है तो 90 डिग्री है, तो इस साइड वाला भी लंब होने की वजह से क्या होगा, वह दूसरा कोण है POR, कोण POR बराबर 90 डिग्री। ये दोनों क्या है यही इकट्ठा ले देते हैं, कोण QOR 90 डिग्री वह कोण POR 90 डिग्री दिया है। क्यों, क्योंकि ये देखो कि OR लंब है PQ पे, ये दे रखे है कि PQ ऊपर OR लंब है, तो यहां भी 90 बनेगा, इस तरफ भी क्या बनेगा 90 बनेगा, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो QOR ये है और POR ये है, तो इस समीकरण में क्या है, इसी को आगे लिखते हैं हम, 2 कोण ROS बराबर कोण QOS घटा में इसका मान भी 90 डिग्री, QOR ये देखो लंब की वजह से 90 डिग्री, और प्लस में POR ये भी 90 डिग्री लंब की वजह से, ये सेम का सेम, और माइनस में ये कोण POS सेम का सेम, ये सेम का सेम, ये सेम का सेम। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ दी 90 क्योंकि ये दे रखी है, और इसकी वैल्यू भी 90 है, ये सेम का सेम। ये क्या है 90 लंब की वजह से हो गए दोनों। अब क्या है, प्लस का 90 माइनस का 90 जीरो हो गया। अब ये क्या है हमारा आंसर आ गया ROS बराबर आपका बच गया QOS घटा में कोण POS। अब क्या कोण ROS ज्ञात करना है बराबर, ये 2 यहाँ गुना में है, यहाँ के भाग में हो जाए, यानी कि 1/2 हो गया, भाग में कर दिया नीचे, तो यहाँ सेम का सेम QOS घटा में कोण POS, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ROS बराबर QOS और POS की घटा का 1/2 कोण होता है ये ROS। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका XYZ कोण। तो ये कोण बनाते हैं XYZ, ये कोण बना लिया 64 डिग्री का। उसके बाद में XY बिंदु को P तक बढ़ाना है, XY ये है, इसको के आगे सीधी रेखा में P तक बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या है, ये आकृति बनने के बाद में YQ, ये YQ है, ये कोण है ZYP, इस कोण को का समद्विभाजक, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये कोण बराबर होगा। तो क्या है, कोण है XYQ यानी कि ये पूरा कोण, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये तो 64 दे रखे है, पूरा ज्ञात करना है यहां तक का। और दूसरा क्या है, प्रतिवर्ती कोण XYP, QYP यानी कि आपको ये कोण ज्ञात करना है।
तो एक तो ये पूरा और एक ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड है, एक 64 डिग्री कोण है, इसको आगे बढ़ाया गया तो ये एक सीधी रेखा सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, 64 प्लस में ये कोण, तो ये लिखेंगे क्योंकि कोण एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी, एक्स वाई जेड ये और जेड वाई पी ये पूरा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि क्या है एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो ये क्या हो गया, रेखीय युग्म कोण हो गया, रेखिक युग्म कोण हो गया 180 डिग्री। अब क्या है, ये कितना डिग्री दे रखे है, ये 64 डिग्री दे रखे है आपका, जमा में कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, तो कोण जेड वाई पी बराबर आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस में 64 डिग्री। 64 जमा का था, घट गया, कितना आया आपका ये, अगली लाइन में लिख देते हैं कोण जेड वाई पी बराबर, तो 64 डिग्री घटा देंगे तो क्या है 116 डिग्री बचता है आपका, तो ये कोण आ गया आपका 116 डिग्री। अब क्या है 116 में क्या है, ये पूरा कोण आ गया जेड वाई पी। अब क्या है, ये वाई क्यू क्या है, इस जेड वाई पी कोण को क्या है, ये कोण आ गया 116, तो इसको समद्विभाजित करता है, अतः क्या हो गया, कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, अतः क्या है, ये कोण हमने क्यू वाई पी याद करना है, तो क्यू वाई पी याद कर लेते हैं हम, तो लिखते हैं क्योंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटना करता है, अतः ये कोण क्या आ जाएगा, ये क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर आ जाएगा 116 बटा में 2, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, तो कितना आ गया ये 56 दूनी नहीं 58 दूनी 116, तो ये आ गया 116 बटे 2, यानी कि 2 5 10 2 8 16 58 डिग्री। तो एक आंसर आ गया हमारा क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी 58 डिग्री आ गया, ये हमारा 58 डिग्री आ चुका है, और ये भी 58 डिग्री आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये और ये बराबर है, और ये भी लिख देते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, क्यू वाई जेड, तब कोण क्यू वाई जेड बराबर भी क्या आ जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या है, कोण अगला कौन सा याद करना है, एक्स वाई क्यू, तो कोण एक्स वाई क्यू, तो ये और ये का 64 और 56 का क्या नहीं, 64 और 58 का क्या हो जाएगा जोड़, ये किसके बराबर होगा, ये होगा कोण एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू का जोड़ करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, तो क्या है बराबर कितना आया, कोण एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड कितना डिग्री था, 64 डिग्री दिया हुआ था, प्लस में ये क्या जेड वाई क्यू हमने अभी ज्ञात किया था, या क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं, इसको क्यू वाई जेड लिख सकते हैं, क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड, तो ये क्यू वाई जेड कितना आया था 58 डिग्री आया था हमारा, तो कितना आ गया आपका, कोण एक्स वाई क्यू बराबर आ गया 64 और 58 जोड़ देते हैं, 8 और 4 12 से लगी 1 6 5 11 1 12, 122 डिग्री क्या आ गया आपका, इस कोण का मान आ गया, और ये 58 डिग्री आ गया आपका, तो दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए।